Assalamu alaikum dear students. Today our topic of lecture is fragmentation process and types of different ions. First of all, we discuss about fragmentation process. Bombardment of molecule by electron beam with energy between 10 to 15 electron volts usually result is the ionization of molecule by the removal of one electron, which is also called molecular ion formation or molecular ion. जब भी हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल को बम्बार किया जाता था इलेक्ट्रॉन एनर्जी के साथ, ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है बिटवीन 10 to 15 electron volts, that is enough to remove an electron from a compound. When the energy of electron beam is increased between 50 to 70 electron volts, these molecule ion acquire high excitation. Result is their breakdown into various fragments, and this process is called fragmentation process. While during this process number of different ions are produced, which we will discuss in the next slides. कि ये जो एनर्जी ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ये बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है, और इस प्रोसेस के नतीजे में आपके पास जो है ना डिफरेंट किस्म के आयन होते हैं, जिन आयन को जो हम स्टडी करेंगे. अगर इन आयन की हम तफसील में जाना चाहें तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास मॉलिक्यूलर आयन होता है जिसको पेरेंट आयन भी कहते हैं. आपके पास सेकंड नंबर पे फ्रेगमेंट आयन्स हैं, रीअरेंजमेंट आयन्स हैं, मल्टी चार्ज आयन्स होते हैं, नेगेटिव आयन्स होते हैं, मेटास्टेबल आयन्स होते हैं. अब इन आयन को वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें मॉलिक्यूलर आयन को, तो जब भी मॉलिक्यूल को बम्बार किया जाता है तो उसमें से अगर हम देखें तो ये फर्स्ट है, इसको अगर हम ये जो एम आपके पास है रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल, वाइल ये जो आपके पास खड़ा है प्लस और इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन खड़ा है रिप्रेजेंट द रेडिकल कैटायन. तो जब भी बम्बारमेंट इसकी की जाती है तो ये मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेता है और इसको जो है ना रेडिकल कैटायन में चेंज कर देता है. दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन, और इससे एक पीक बन जाती है जिसको हमने नाम दिया हुआ है मॉलिक्यूलर आयन पीक. द ऑर्डर ऑफ when a molecule is bombarded with electron in high vacuum in mass spectrometer, it is converted into positive ion by the loss of electron. These ions are called as molecular ion or parent ion. और इसी से जो है ना आपके पास जो पीक बन जाती है उस पीक को हम नाम देते हैं दैट इज़ पेरेंट आयन पीक और molecular ion peak. Many of the molecules disintegrate at 10 raised to power 10 to 10 raised to power minus 13 second to give a positively charged fragment and a radical in simplest case. अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो इसमें आपके पास ये जो फ्रेगमेंट बनता है रेडिकल कैटायन जो आपके पास बनता है, उसके बाद इतने कम टाइम में 10 रेज टू पावर माइनस 10 टू 10 रेज टू पावर माइनस 13 सेकेंड के अंदर ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है. फर्दर जो है ना इससे डाटा आयन बन जाते हैं. इफ़ some molecular ions remain intact long enough about 10 raised to power minus 6 second to reach the detector. इसमें से कुछ ऐसे भी आपके पास फ्रेगमेंट बन जाते हैं जो जिनके जो है ना लाइफ टाइम जो है ना 10 रेज टू पावर माइनस 6 सेकेंड होता है, जो डिटेक्टर तक जो है ना पहुंच जाते हैं, जिनकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे. मोस्ट मॉलिक्यूल शो ए पीक ऑफ मॉलिक्यूलर आयन द स्टेबिलिटी ऑफ विच इज़ यूजुअली इन द ऑर्डर ऑफ. अगर हम ये जो मॉलिक्यूलर आयन पीक बनती है डिफरेंट कंपाउंड में, अगर हम देखें इनकी स्टेबिलिटी क्यों, तो अगर उसमें कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो सबसे पहले जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एरोमेटिक पोर्शन जो होगा वो उसकी जो है ना आपके पास जो पीक होगी वो क्या होगी, मॉलिक्यूलर स्टेबल पीक होगी. उसके बाद आपके पास कंजुगेटेड एसाइक्लिक पोलिन्स हैं, एलिसाइक्लिक हैं, हाइड्रोकार्बन्स, कीटोन्स, ईथर्स, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड अल्कोहल. इनके अगर हम ये देखें स्टेबिलिटी तो इस आर्डर में आपके पास होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक. अगर मॉलिक्यूलर आयन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो मॉलिक्यूलर आयन इज ऑब्जर्व्ड इफ मॉलिक्यूलर आयन रिमेन इंटैक्ट लॉन्ग इनफ 10 रेज टू माइनस 6 टू रीच द डिटेक्टर. दिस पीक गिव्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड. अगर उसकी इतनी लाइफ है और ये डिटेक्टर तक पहुंच जाता है तो ये आपको क्या देता है, मॉलिक्यूलर आयन पीक देता है. मॉलिक्यूलर आयन पीक इज यूजुअली the peak of highest molecular ion has mass correspond to molecular weight of the compound. ये जो molecular ion peak होती है ये आपको molecular weight के बारे में बताती है. ये ऐसी peak होती है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, और ये जो है ना highest peak होती है जो highest mass to charge ratio पे आपके पास एग्जिस्ट कर रही होती है. molecular ion peak give the molecular weight of the compound. ये आपको molecular weight के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है. फॉर एग्जांपल
mass to charge ratio of molecular ion that is equal to molecular weight of the compound. For example, अगर आपके पास एक मास टू एक कंपाउंड है, रेडिकल केटाइन है जिसको हम कह सकते हैं C2H6, तो इसकी मास टू चार्ज रेशियो जो है वो 30 है. गिव्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन, जो आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये मॉलिक्यूल इथेन है आपके पास. मॉलिक्यूलर आयन पीक, अगर सिंपल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम भी दिखाएगी, इसको अगर हम स्टडी करें, ये जो है ना आपके पास द पीक विद द हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो इज फॉर्म बाय द heaviest ion that process the spectrometer. This mass to charge value is equal to relative molecular mass of the compound. ये जो आपको दिखाई गई है ये वाली पीक जो 160 पे है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये इसकी जो है ना मॉलिक्यूलर पीक है. और ये जो हाईएस्ट इंटेंसिटी जो है बेंडेंस दिखा रही है दैट इज कॉल्ड बेस पीक. हाई रेजोल्यूशन, ये जो स्पेक्ट्रा लिए गए हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर कैन बी यूज टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड फ्रॉम एक्यूरेट मास ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन. जो भी आपके पास ये जो पीक्स दिखाई जाती हैं, जो लास्ट वाली पीक होती है मोस्टली दैट रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूलर आयन पीक विच रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड. फ्रेगमेंट आयन, अगर हम फ्रेगमेंट आयन को देखें तो जब भी बम्बार्डमेंट होती है तो किसी भी मॉलिक्यूल के डिफरेंट आयन बन जाते हैं और इन आयन्स को हम फ्रेगमेंट आयन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन द एनर्जी इज गिवन टू मॉलिक्यूल during electron impact, further cleavage takes place and ions of lower mass number break down, lower mass number known as fragment ion are produced. तो मॉलिक्यूल जब ब्रेक होते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म के आयन बनते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है एक मॉलिक्यूल्स की, आपके पास ब्यूटेन है, तो फर्स्ट इसमें जो है ना इसके जो है ना रेडिकल केटाइन बनना है 58 मास टू चार्ज रेशियो पे. सेकंड जब इसकी फर्दर ब्रेक डाउन होती है तो आप देखते हैं कि CH3 से अलहदा हो गई है और सेकंड इसकी पीक बन गई है 43 पे मास टू चार्ज रेशियो. फिर इसकी फर्दर ब्रेक डाउन होती है और ये मास टू चार्ज रेशियो 29 पे जो है ना आपको एक पीक देता है. ये आपके पास मास टू चार्ज रेशियो 58 पे एक पीक है, आपके पास 43 पे आ जाती है और ये एक आपके पास 29 पे आ जाती है. तो ये जो डिफरेंट पीक्स आपको दिखाई गई हैं दीज आर फ्रेगमेंट आयन. ये जो फ्रेगमेंट आयन इससे बने हैं उन फ्रेगमेंट आयन से फर्दर जो है ना आपके पास क्या है पीक्स बन गई हैं उनसे, जो रिप्रेजेंट करती हैं कि ये इसके जो है ना ये जो कंपाउंड आपके पास है उसके अंदर फलां यूनिट्स मौजूद हैं. रीअरेंजमेंट आयन, रीअरेंजमेंट आयन क्या होती है, ये भी फ्रेगमेंट आयन की तरह ब्रेक डाउन होती है इस मॉलिक्यूल्स के अंदर, बट हेयर सम अरेंजमेंट टेक्स प्लेस, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस. अगर हम इसको देखें तो रीअरेंजमेंट आयन्स आर द फ्रेगमेंट आयन सिंपली whose origin cannot described by simple cleavage of the bond. सिंपल जिस तरह हमने फ्रेगमेंट दिखाए थे वहाँ पे सिंपल क्लीवेज है और वो जो है ना उससे आयंस बन जाते हैं, बट here as a result of intermolecular atomic rearrangement during the fragmentation, यहाँ पे intermolecular rearrangement हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर ही rearrangement होती है और उससे जो आयन बन जाता है दैट इज़ कॉल्ड रीअरेंजमेंट आयन. अगर एक मॉलिक्यूल्स की हम देखें यहाँ पे रीअरेंजमेंट तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये जो प्रोटॉन है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, तो इसके दो फ्रेगमेंट बन जाते हैं. यहाँ से टूटता है तो अगर हम इसको देखें तो आपके पास COH C डबल बॉन्ड CH2 और OH, तो ये फ्रेगमेंट यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन खड़ा है रीअरेंजमेंट प्रोसेस में ये हाइड्रोजन यहाँ से CH से शिफ्ट हो के आपके पास ऑक्सीजन पे आ गया है, तो आपको एक फ्रेगमेंट मिला है मास टू चार्ज रेशियो H60. तो इस किस्म के जो आयन होती हैं जहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाती है, शिफ्टिंग ऑफ एटम हो जाती है या ग्रुप ऑफ एटम हो जाती है और उससे आपके पास एक आयन बन जाता है दैट दीज आर कॉल्ड रीअरेंजमेंट आयंस. मल्टी चार्ज आयन, मल्टी चार्ज आयन सिंपल हम देखते हैं कि आपके पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जितने भी आपके पास आयंस बनते हैं वो सिंगल चार्ज होते हैं. तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास मल्टी चार्ज जिसके ऊपर जो है ना ऐसा कंपाउंड बन जाता है जिसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है या +3 चार्ज आ जाता है, तो ऐसे आयंस को हम नाम देते हैं मल्टी चार्ज आयंस. Sometime ions may exist with 2 or 3 charges instead of single charges in mass spectrum. कॉमन नॉर्मल उससे हट जाते हैं. These are known as doubly or triply charged ions. These are created as follow. इसमें अगर हम देखें तो इसकी बम्बार्डमेंट जब आप इसके मॉलिक्यूल की करते हैं तो आप
यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड से निकल जाते हैं और आपके पास यहाँ पे डबली चार्ज बन जाते हैं और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, रिलीज हो जाते हैं. बट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन मोस्ट ऑफ द आयंस प्रोड्यूस आर सिंगल चार्ज. The doubly or triply charged ions are recorded at half or 1/3 of the mass to charge ratio of the single charge. जितने भी आपके पास ये आयंस बनते हैं उनका कंसिडर कर लें हाफ होता है या उसको हम कह लें कि ये 1/3 होता है. Formation of these multi-center charge in most common in heteroatom aromatic compound. ये heteroatom में most commonly होते हैं ऐसे aromatic compound जिनके अंदर जो है ना कोई नाइट्रोजन एटम, कोई ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट कर रहा हो या सल्फर एटम. दीज आर आल्सो कॉमन इन इनऑर्गेनिक मास स्पेक्ट्रम सच एज आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है मेजरेबल पीक्स कोरिस्पॉन्डिंग टू कार्बन मोनोऑक्साइड +2, नाइट्रोजन +2 एंड ऑक्सीजन +2 जिसमें डबली चार्ज आपके पास बन जाते हैं. नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयंस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव आयंस प्रीडोमिनेट in electronic impact ionization because of greater stability. इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. नेगेटिव आयंस आर नॉट वेरी यूजफुल इन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन. स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में इनका कोई रोल नहीं होती क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो मेजरमेंट कर रही होती है, जिनको आयंस को डिटेक्ट कर रही होती है, दीज आर पॉजिटिव आयन. द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन इज़ वेरी रेयर. ये बहुत कम बनते हैं बट दीज कैन बी प्रोड्यूस इन 3 डिफरेंट वेज. कि जब आपके पास एक मॉलिक्यूल है उसको जी बम्बार्डमेंट की जाती है इलेक्ट्रॉन से तो आपके पास एक पॉजिटिव स्पीशी बन गई है, पॉजिटिव ए पे आ गया और बी जो है ना आपके पास नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए. या सेकेंडली ऐसा भी हो जाता है कि ये जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले और पूरे का पूरा कंपाउंड जो है ना आपके पास ए बी नेगेटिव आ जाए. या सिंपली आपके पास इनके अंदर ये ब्रेक कर दे, ये जो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट है ये ब्रेक कर दे, हिट्रोलिटिकली ब्रेक डाउन हो यहाँ पे और एक आपके पास पॉजिटिव बी नेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से आपके पास जो है ना रिलीज हो जाए. दीज आर कॉल्ड नेगेटिव आयंस. मेटास्टेबल आयन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आयन विच आर प्रोड्यूस इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री. सम टाइम जब हम नॉर्मली देखते हैं कि आपके पास जो आयन बनते हैं, जो आपके पास डाटर आयन होता है उससे जो है ना फर्दर फ्रेगमेंटेशन होती है पेरेंट आयन की. पेरेंट आयन से जो है ना जो नॉर्मली जो आयन बनते हैं जिसको हम कहते हैं डॉटर आयन है. जैसे सिंपली हम कहें कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ पेरेंट आयन विल गिव राइज टू ए न्यू डाटर आयन. आपके पास ये जो डाटर आयन होता है ये फर्दर जो है ना ब्रेक डाउन हो जाता है M+2 में, M+1 में एंड नॉन चार्ज पार्टिकल. एंड इंटरमीडिएट सिचुएशन इज पॉसिबल. Intermediate situation is possible. M+1 may be decomposed to M2. ये जो M1 खड़ा है इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है ना नॉर्मल तरीके में जो है इसकी डिसइंटीग्रेशन है ये M2 में चेंज हो जाता है while being accelerated जब इसको हम एनर्जी देते हैं. These resulting daughter ion M2 will not be recorded either M1 or M2. तो जब हम देखते हैं स्पेक्ट्रा में तो ना हमारे पास M1 रिकॉर्ड होता है ना ही M2 रिकॉर्ड होता है बट ए पोजिशन M star as a rather broad poorly focused peak. Such ion is called metastable ion. कि हम देखते हैं कि नॉर्मली आपके पास इस ये जो M1 है इसको ब्रेक हो जाना चाहिए था M2 में बट जब स्पेक्ट्रा बनता है ड्यूरिंग एक्सेलरेशन तो आपके पास ना तो M1 की पीक आती है ना M2 की पीक आती है बल्कि इन दोनों से हट के एक आपके पास पीक आती है जिसको कहा जाता है कि M स्टार पीक होती है. ये ब्रॉड होती है, रिलेटिवली आम पीक से ब्रॉड होती है, पुअरली फोकस्ड होती है. ये जो पीक इस आयन से बन जाती है इसको हम नाम देते हैं मेटास्टेबल आयन. इसको फर्दर हम देखते हैं कि मेटास्टेबल आयन हैव लोअर किनेटिक एनर्जी देन नॉर्मल आयन. इनकी किनेटिक एनर्जी आम आयंस के मुकाबले में कम होती है जो आपके पास आयन बनते हैं. एंड मेटास्टेबल पीक आर स्मॉलर देन M1 एंड M2. अगर एक आपके पास पेरेंट आयन ब्रेक होता है M1 और M2 में तो उसकी जो पीक होती है वो पीक भी स्मॉलर होती है आपके पास जो मेटास्टेबल आयन की होती है. पीक्स आर आल्सो ब्रॉडर, थोड़ी सी छोटी और ब्रॉडर होती हैं. These metastable ion arises from fragmentation that takes place during the flight down through rather than in ionization chamber. ये ionization chamber से इसकी सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जो आयन्स निकल रहे होते हैं ionization chamber से इनकी जो फ्लाइट होती है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, abnormal फ्लाइट ये रखते हैं. Molecular ion formed in ionization chamber do one of the following things. ये जो आपके पास आयनाइजेशन चैम्बर में होते हैं तो ये क्या दो इम्पॉर्टेंट जो है ना ये वो चीज़ें परफॉर्म करते हैं.
आइदर दे डिकम्पोज कम्प्लीटली, या तो ये मुकम्मल तौर पे आयनाइजेशन चैम्बर में डिकम्पोज हो जाती हैं वेरी रैपिडली इन आयन सोर्स एंड नेवर रीच द कलेक्टर, और कलेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले ये जो है ना इनकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। इन ए केस ऑफ हाईली ब्रांच मालिकुलर आयन, अगर ये हाईली ब्रांच मालिकुलर आयन है तो इनका जो लाइफ टाइम होता है लेस देन 5 सेकेंड आपके पास होता है, लाइफ टाइम लेस देन 10 raised to power minus 5 second. In other way they survive long enough to reach the collector. Sometime ये collector तक भी पहुंच जाते हैं and recorded their lifetime longer than 10 raised to power minus 5. अगर इनकी lifetime लॉन्गर है 10 raised to power minus 10 सेकेंड से, तो ये आपके पास कलेक्टर तक भी पहुंच जाते हैं, अदरवाइज ये कलेक्टर तक नहीं पहुंच सकते, उससे पहले ही इनकी जो है मेटास्टेबल आयन की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ मेटास्टेबल आयन, अगर हम इनके सिग्निफिकेंस देखें कि ये क्या इसका फ़ायदा होता है, तो मेटास्टेबल आयन आर यूजफुल इन हेल्पिंग टू स्टेब्लिश फ्रेगमेंट रूट। इसमें हमें ये पता चल जाता है कि हम नॉर्मल तरीके से जो है ना जब हम देखते थे उसकी ब्रेकेज होती थी, और ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से जो है ना चूँकि आयन बनते हैं, तो ये हमें उसके स्ट्रक्चर स्टेबल करने में भी हेल्प करता है कि इसका जो टूटने का पैटर्न था वो क्या था। मेटास्टेबल आयन पी कैन आल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस विच अकर इन फ्यू माइक्रो सेकेंड, और ये जो है ना बहुत कम टाइम में ये जो है ना इसका ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मेटास्टेबल आयन, और ये मालिक्यूल्स को दो मालिक्यूल को डिस्टिंग्विश करने में भी बड़ी हेल्पफुल होती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन यू कैन फाइंड मी एट